Hello students. So students, today I will explain you chapter number 1 from book Snapshot of class 11th. क्लास 11th की जो बुक आपकी जो स्नैपशॉट जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, इसके बारे में आज पढ़ेंगे समझेंगे। तो द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज़ रिटन बाय विलियम ना सारोयान। तो दिस स्टोरी इज़ अबाउट टू आर्मेनियन बॉयज़। आर्मेनियन क्या है? आपका एक ट्राइब्स है, एक जाति बोल सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ जाति धर्म होते हैं, तो ऐसे ही एक आर्मेनियन एक ट्राइब्स है, घरगुरियन फैमिली के नाम से जानी जाती है वो। तो उस ट्राइब्स के दो बॉयज़ की कहानी है ये। और सबसे ख़ास बात क्या है कि ये जो ट्राइब्स है, ये जो फैमिली है, ये जो इस जाति के जो लोग हैं है ना, दे आर नोन फॉर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। क्या है कि ये जो बॉयज़, ये दो जो बॉयज़ हैं, जो लड़के हैं आर्मेनियन फैमिली से, इनकी जो ट्राइब्स है क्या है कि इनकी जो ट्राइब्स क्या है कि पूरे देश में या इनके समाज में जो जितने भी सोसाइटी है, क्या होता है कि वहाँ पर ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए जाने, यानी क्या होता है कि ये बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही ट्रस्टवर्थी पर्सन्स पीपल्स हैं। तो इट इज़ अ स्टोरी अबाउट टू बॉयज़, दो लड़कों के बारे में कहानी है इसमें, जो कि आर्मेनियन फैमिलीज़ है। एक का नाम अरम है और दूसरा का नाम मोराद है। का नाम क्या है? अरम, और दूसरे का नाम क्या है? मोराद। अब होता क्या है कि एक दिन अरम क्या होता है कि अरम बोलता है क्या है कि मैं आराम से सो रहा था और अब तक लगभग सुबह भी नहीं हुई थी। तभी क्या होता है कि जो मेरा भाई है मोराद, क्या होता है कि वो मेरे कमरे में विंडो के पास से आता है ना, और लगभग सुबह के 4 बजे हुए थे, और वो मुझे आवाज़ देता है अरम अरम। और क्या होता है जैसे ही वो आवाज़ देता है तो क्या होता है कि अचानक मैं अपने बिस्तर से उठकर बैठ जाता हूँ। बेटा क्या बोलता, आराम बताता है कि एक दिन क्या होता है कि मेरा जो भाई था, जो कज़न था, जो मोराद था, वो सुबह 4 बजे मेरे कमरे में आता है विंडो से और मुझे जगाता है ना। और क्या होता है कि जगाता तो मैं अचानक से उठ के बिस्तर पर बैठ जाता हूँ और देखता हूँ तो क्या था कि जो मेरा भाई है अरम, वो क्या है विंडो के पास है। और जैसे ही क्या होता कि जैसे ही मैंने विंडो के बाहर देखा तो क्या था कि मुझे जो सीन था उसे देखकर मुझे यकीन नहीं हुआ, है ना। आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सॉ। जो भी मैंने देखा उसको मुझे यकीन ही नहीं हुआ। यकीन क्यों नहीं हुआ? कह रहा कि इट वाज, अब तक सुबह नहीं हुई थी और इट वाज समर का टाइम था और लगभग सुबह भी नहीं निकली थी, 4 बजे हुए थे सुबह के, है ना। और लेकिन इतनी लाइट थी कि मैं विंडो से नीचे का सीन देख पाता। तो मैं क्या देखता हूँ कि जो मेरा भाई है मोराद, माई कज़न मोराद, है ना, ही वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। क्या है कि वो एक बहुत ही सुंदर एक वाइट हॉर्स पर बैठा हुआ है। और जैसे ही मैंने देखा तो क्या हो गया, मुझे बड़ा शॉक लगा। वंस आई थॉट कि आई वॉज ड्रीमिंग, है ना। एक पल तो मुझे लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ, लेकिन फिर मैंने अपनी आइज़ को रब किया और दोबारा देखा कि नहीं भाई, ये क्या है, कोई सपना नहीं है, वो सच में ये क्या है, जो मेरा भाई है मोराद, वो सच में एक घोड़े पर बैठा हुआ है ना। तो उसने बोला यस। जैसे ही मैंने उसको इशारा किया तो उसने कहा कि हाँ, यू आर नॉट ड्रीमिंग, तो कोई सपना नहीं देख रहे हो, है ना। ये क्या है, सच में ये क्या है, मैं घोड़े पर बैठा हूँ। अब होता क्या कह रहा है कि जो मेरा भाई था मैं उसको जानता था। कह रहा है कि जो मेरा भाई था मैं उसको अच्छे से जानता था। क्या था कि मोराद एन्जॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स हु हैड एवर फॉलो इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, बट दिस वाज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। कह रहा है कि मुझे पता था कि जो मोराद था ना, कि उसको क्या था कि वो औरों से अलग था, उसकी अपनी दुनिया थी। उसका केवल उसका ये वो सेंस था और मीनिंग था, मतलब था कि अगर दुनिया में आए तो दुनिया को एंजॉय करो। अगर आप इस दुनिया में आए हो, गलती से कैसे भी आए हो, तो आपकी जो लाइफ है उसको एंजॉय करो। लेकिन ये जो सीन था ना, इसको देखकर मुझे यकीन नहीं हुआ। यकीन क्यों नहीं हुआ, है ना। इसकी सारी वजह क्या थी कि सारी वजह तो इसकी ये थी, एक तो हम बहुत ही पुअर फैमिली से थे। क्या थे कि जब मैंने आराम को, उसको मोराद को घोड़े पर देखा तो आराम बताता है कि मुझे यकीन नहीं हुआ। यानी उसकी बात ठीक है कि लाइफ में आए हो तो एंजॉय करो, लेकिन जब मैंने घोड़े पर देखा उसको तो हम पर यकीन नहीं हुआ। क्यों? उसकी 2 वजह थी। एक वजह क्या थी कि एक तो हम बहुत ज़्यादा गरीब थे, और गरीब थे तो क्या होता है, गरीब की वजह से हम एक किसी भी घोड़े को, इतने एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स को परचेज़ करना, उसे ना ख़रीदना हमारे पॉसिबल नहीं था हमारे। और दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये थी कि जो हमारी जो अर्लियर हमारी मेमोरीज़ थी, जो हमारी पहली मेमोरी थी, क्या था कि
कि हमारी पहली चॉइस थी मेरी और हम की, है ना, कि हम कभी भी घोड़े को राइड करें, कभी घोड़े को चलाएं। तो ये दोनों चीज़ बड़ी अजीब थी मेरे लिए। अब कह रहा है कि दूसरी बात जो उसने बताया ना कि दूसरी चीज़ क्या थी कि मुझे उस पर यकीन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक तो हम बहुत गरीब थे, मुराद भी गरीब था, हमारी फैमिली भी गरीब थी। तो हम ये जो घोड़ा है इसको कैसे ख़रीद सकते हैं, ये कैसे खरीद सकता है ना। और दूसरा क्या होता है, क्योंकि हम गरीब थे, हम पर पैसे नहीं थे। दूसरा क्या था कि हमारी जो पूरी जो ट्राइब थी, जो सोसाइटी थी, क्या थी, वो बहुत ही गरीब थी, हम बहुत गरीब थे। और कह रहा है कि जो हमारी जो घरगोरियन जो फैमिली थी, घरगोरियन फैमिली थी उसकी, है ना, क्या था कि मतलब इतनी गरीब थी कि उसमें एक टाइम का खाना भी क्या था, नसीब होना बड़ा मुश्किल की बात थी। और अगर एक टाइम का खाना मिल जाए तो हम लोग बड़े खुश होते थे। तो इतने तो हम गरीब थे। तो इसलिए जब वो घोड़ा जो लेके आया तो मुझे बड़ा यकीन हुआ, है ना, कि ये घोड़ा पर्चे तो करके लेके नहीं आया, ज़रूर इसने चुराया होगा। लेकिन एक तरफ उसको फिर डाउट होता है कि भाई हमारी जो फैमिली है वो अपने ट्रस्ट के लिए, ऑनेस्टी के लिए फेमस है। तो जो मुराद है उसने घोड़े को चुराया तो नहीं होगा। और जब चुराया नहीं है ना, चुराया नहीं है, फिर डाउट होता है इसका, क्या डाउट होता है कि भाई हम इतने गरीब हैं कि हमको एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं है। तो फिर सोचता है कि नहीं, इसने क्या क्या किया, घोड़े को ज़रूर ही चुराया है। तो वो उससे बोलता है, मुराद से पूछता है ना, मुराद से आराम जब पूछता है, क्या बोलता है कि, है ना, हैव यू स्टोलन द हॉर्स, क्या तुम घोड़ा चुराया है। तो मुराद कोई रिप्लाई नहीं देता। तो मुराद जो होता है वो कोई भी रिप्लाई नहीं देता। तो मुझे पक्का यकीन होगा कि हाँ उसने घोड़े को चुराया है। लेकिन एक डाउट, ये क्वेश्चन ये भी था कि अब तक हमारी फैमिली में से कोई भी चोर नहीं हुआ था। यानी कहने का मतलब यह है कि जो हमारी जो फैमिली, जो घरगोरियन, जो हमारी जो, है ना, घरगोरियन जो फैमिली है, उसमें आज तक किसी का 1 रुपया नहीं चुराया है, आज तक कोई चोरी नहीं किया। तो इसलिए उसने चोरी तो की नहीं होगी। तो क्या होता है कि फिर मैं अपने बिस्तर से खड़ा होता हूँ, कुछ पल के लिए उसकी ओर देखता हूँ। तभी मुराद बोलता है ना कि अगर तुझे आना है, तुझे अगर राइट पे चल रहा है तो चल, वरना मैं तो जा रहा हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि रुक रुक, थोड़ा मैं कपड़े तो पहन लूँ। तो मैं जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए और मैं वहाँ से क्या हो गया, उसके साथ में चल दिया। अब क्या होता है कि जब हम उससे चलते हैं, है ना, जाते हैं और आगे घर से निकल लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, देन क्या होता है कि वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वाज नॉट सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। कह रहा है कि अब जो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि उसने घोड़ा तो चुराया है, लेकिन घोड़े का चुराने का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि बाकी जो चोरी होती है वो कह रहा उस तरह की चोरी नहीं थी। मीन्स सेंस क्या कहने का, कि यहाँ पर सेंस कहने का ये है, कह रहा है कि बाकी लोग तो चोरी करते, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो मुराद है उसने अपना जो शौक़ है, जो उसकी राइडिंग था, कह रहा है उस राइडिंग की वजह से क्या किया, उसने घोड़े को चुराया है। उसने क्या किया, घोड़े को चुराया अपने शौक़ पूरा करने के लिए, है ना। तो उसके बाद क्या होता है, फिर वो दोनों चल देते हैं। उसके बाद फिर वो कंट्री साइड चले जाते हैं ना, कंट्री साइड में जाते हैं। और उधर कुछ फील्ड थे, है ना, कुछ वाइन यार्ड से, कुछ ऑर्कर्ड्स से, कुछ आपके कंट्री रोड्स की तरफ जाते हैं वो। और वहाँ पर एक आपका ओलाइव एवेन्यू की तरफ चले जाते हैं। ओलाइव एवेन्यू वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ क्या होता है कि वहाँ जैसे पहुँचते तो घोड़ा क्या होता है, फराटे मारना शुरू कर देता है। घोड़ा जब दौड़ता है पूरी स्पीड पर तो बिगेन टू ट्रॉट शुरू कर देता है। जैसे ही हम उस कंट्री साइड में पहुँचते तो बड़ी फ्रेश एयर मिलती है हमको, बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा अच्छा लगता है, घोड़ा बड़ा तेज़ दौड़ता है। तभी क्या होता है कि जो मेरा कज़िन था मुराद, कह रहा है कि वो थोड़ा क्रेज़ी था। वो थोड़ा हमारी फैमिली में लोगों से क्रेज़ी बोलते थे, क्या थे उसको, बड़ा क्रेज़ी, मतलब वो किसी भी चीज़ के लिए बड़ा पागल होता था। जिस चीज़ के लिए अगर वो उसके मन में आ गया तो मान लो उसके लिए बड़ा क्रेज़ी हो गया, वो इस टाइप का था जब तक पना ले। कह रहा कि इसलिए क्या था कि उसको हमारे एक खुसरो अंकल थे, कह रहा कि हमारे खुसरो अंकल के बाद बोलते थे कि ये ठीक उन पर ही गया है। एक हमारी ट्राइब्स में, हमारी फैमिली में खुसरो अंकल थे, लोग बोलते हैं कि ये खुसरो अंकल पर बिल्कुल गया है ना। खुसरो अंकल कैसे थे, उनकी क्या था कि उनको बहुत बड़ा एक उनका बहुत पावरफुल एक हेड था, ब्लैक हेयर थे उस पर, और उनकी लार्जेस्ट मोशेस थी उनकी, है ना। और क्या था कि बड़े फ्यूरियस थे और बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड थे वो, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा होने वाले थे, बड़े डरावने थे, उनमें पेशेंस नाम की चीज़ नहीं थी। तो इस तरह के खुसरो अंकल थे। तो लोग बोलते थे कि जो मुराद है ये खुसरो अंकल पर गया है। देन क्या होता है कि जो खुसरो अंकल थे ना, वो हर चीज़ को बस ये बोलते हुए, झाड़ते हुए, चलाते हुए रोक देते थे किसी भी शख्स के लिए, है ना, कि इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। यानी ये उनका एक तकिया कलाम था। यानी कोई अगर बात होती, कोई उनसे कहता तो वो केवल ये सेंटेंस बोलते हुए, इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, इसको, है ना,
कि इट इज़ नो हार्म, कि कोई घाटा नहीं है, इस पर कोई ध्यान मत दो, इस पर कोई नुकसान नहीं है, इस पर कोई ध्यान मत दो। मतलब ये बात बोल के वो हर चीज़ को क्या थे, मतलब बोलते थे, इतने मूडी आदमी थे। और क्या होता है कि इसकी अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो, क्या होता है कि एक दिन उनका जो बेटा था अरक, क्या होता है भागता भागता उनके पास जाता है, और वो जो खुसरो अंकल थे, वो एक बार्बर शॉप पे अपनी शेविंग के लिए बैठे हुए थे कराने के लिए। तो बोलते हैं ना, क्या बोलता है कि बच्चा बोलता है कि पापा के अपने घर में क्या हो गया, आग लग गई है ना, और हाउस हैज़ कॉट फायर, क्या है कुछ में आग लग गई है। तो क्या बोलते हैं, वो चेयर पे बैठे थे और बोलते हैं इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो बात नाई बोलता है कि भाई साहब, बच्चा कह रहा है कि आपके घर में आग लगी हुई है, आप कह रहे हैं कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो वो उस पर चिल्ला के पड़ते हैं, है ना, चिल्लाते हैं, बोलते हैं इनफ, इट इज़ नॉट हार्म आई से, मैंने कहा ना कि कोई हार्म नहीं है। तो वो इस तरह के खुशरो जो थे, वो इस तरह के उनका टेम्पर था, इस तरह के मूडी थे। और बोलते हैं जो मेरा कज़िन था मुराद, कह रहा कि लोग भी बोलते थे कि ये क्या है, कि लगभग उन्हीं का डिसीडेंट है, मतलब क्या है कि ये लगभग ठीक उन पर ही गया है, सारे जो इसमें क्वालिटीज़ है, जो इसके लक्षण हैं, सारे के सारे क्या है, वो उन पर ही गए। जबकि बोलता है कि मुराद के जो फादर थे वो बहुत ही प्रैक्टिकल मैन थे, है ना, बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, हमारी टेराइस में उनकी बड़ी वैल्यू थी। लेकिन जो मुराद था वो अपने फादर से बिल्कुल अलग था तो उनका बेटा, लेकिन क्या था, बिल्कुल उनसे टोटल अलग था। तो फिर क्या होता है, क्या उसके बाद फिर हम घोड़े पर बैठते हैं, दौड़ाते हैं उसको। मुराद घोड़े पर बैठकर गाना गाता है ना, हम बहुत तेज दौड़ते हैं। तभी क्या होता है कि बाद में मुराद बोलता है ना, मुझसे नीचे बोलता है, क्या बोलता है मुराद, है ना, कि गेट डाउन, कि तुम उतर जाओ, मुझे घोड़ा अकेला चलाना है। क्या बोलता है, आराम बता रहा है कि फिर मुराद मुझसे बोलता है, जब हम काफ़ी देर घोड़े को दौड़ा लिया उस फील्ड्स में, जो आपके जो गार्डन थे उनमें, फिर मुराद मुझसे बोलता है कि तुम उतरो, अब मुझे क्या करना, घोड़े को अकेले दौड़ाना है। जब मुराद ने मुझसे ऐसा कहा तो मैंने ये पूछ लिया कि वुड यू लेट मी राइड अलोन, है ना, कि मुराद क्या तुम मुझको भी फिर उसके बाद अकेले दौड़ाने दोगे। तो मुराद बोलता है कि यस द हॉर्स लेट मी राइड, कह रहा है कि द हॉर्स विल लेट मी राइड, कह रहा है कि हाँ ठीक है, अगर कोई बात नहीं, अगर तुम चाहते तो मैं तुमको बाद में, मेरी बात तुमको, मैं घोड़े को दौड़ाने दूंगा। अब होता क्या एक्चुअली में, तो जैसे ही अरहम घोड़े से उतरता, क्या होता कि वो बोलता है ना, तो मुराद बोलता है वज़ीर रन, है ना, वज़ीरे, मतलब घोड़े के नाम होते हैं, सिर्फ बोलता है वज़ीरे रन, है ना, वज़ीरे दौड़ो। तो जैसे उसने कहा तो घोड़ा क्या होता है, घोड़ा जो कुलाचे बोलता है ना, ट्रॉट करना करता है, वो कर देता है स्टार्ट। और फिर उसके बाद बहुत देर तक वो दोस्त को दौड़ाता है, यहाँ वहाँ फील्ड्स में, ग्रास में, कभी डिचेस में, कुछ देर तक। और क्या होता है कि कुछ देर बाद फिर वो उसको, है ना, कि धूप निकल रही थी, तो क्या होता है फिर वो उसके पास आता है और कौन आता है, मुराद किसके पास, आराम के पास। और देन क्या होता है ना, बोलता है इट्स माई टर्न। जैसे ही वो मेरे पास आया तो मैंने बोला उससे, मुराद से, कि मुराद है ना, कि नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, अब मेरा टर्न है उड़ाने के लिए। तो मेरा जो भाई था कज़िन, वो घोड़े से उतरता है, बोलता है ठीक है, उसने कहा ठीक है राइड। तो जैसे ही मैं घोड़े पे बैठा, है ना, क्या किया कि जैसे ही मैं घोड़े पे बैठा तो मैंने बस, घोड़ा मूव भी नहीं हो पाया था। क्या हुआ, घोड़ा मूव नहीं हो पाया, क्या किया, किक इन टू हिज मसल्स। मुराद ने कहा कि इसकी मसल्स पे, जैसे ही मैं अब आराम बता रहा कि जब मेरा टर्न आया तो मैं बैठ गया, तो घोड़ा मूव नहीं हो रहा था। तो मुझसे मुराद ने कहा कि जो इसकी मसल्स हैं ना, उन पर किक करो, उन पर मारो। कह जैसे ही मैंने उसकी मसल्स पे मारा तो क्या होगा, घोड़ा ने क्या कर दिया, दौड़ना शुरू कर दिया। और कह कुछ दूर जाकर क्या घोड़े ने क्या कर दिया, मुझको फील्ड में गिरा दिया, और घोड़ा क्या हो गया, भाग गया। अब जैसे ही मैं गिरा तो जो मेरा भाई था मुराद मेरे ऊपर भागता हुआ आया है, मेरी तरफ भागता हुआ आया और बोलता है आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड वी हैव गॉट गेट, है ना, वी हैव गॉट टू गेट द हॉर्स। जैसे ही मैं गिर गया तो मेरा जो भाई था मुराद मेरे पास आता है, कि बोलता है कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र नहीं है, मुझे तुम्हारी फ़िक्र नहीं है, मुझे फ़िक्र किसकी है, उस घोड़े की है। चलो घोड़े को पकड़ते हैं, तुम इस साइड से जाओ, मैं उधर से जाता हूँ, और फिर हम दोनों यहीं आके मिलेंगे। और घोड़ा भी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, कहीं पास में ही होगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमने घोड़े को दौड़ते हैं, और हमको घोड़ा क्या होता है, घोड़ा हमको मिल जाता है ना, और फिर उसको पकड़ के ले आते हैं। और फिर क्या होता है कि कई दिन तक यही कहानी चलती रहती है। हम रोज़ सुबह मॉर्निंग पर जाते हैं, और जो मुराद और मैं कौन है यहाँ पर, अरम, जाते हैं और डेली सुबह सुबह राइडिंग पर उस तरीके से उसमें राइडिंग सीखते हैं। अब क्या होता है, तभी अब नेक्स्ट अगली फिर क्या होता है,
देन फिर क्या होता है, फिर वो उसको कई दिन तक के ना वहीं पर जो कंट्री साइड था, जो कहता कि उधर एक वाइन यार्ड था, एक किसी का एक फील्ड था, वो वहाँ उसको छुपा आते दिन में, और सुबह फिर पहुँच कर उसको राइडिंग के लिए चले जाते। तभी आराम बोलता है कि एक दिन क्या होता है कि एक दिन मैं अपने घर पे आता हूँ, है ना, और मैं काफ़ी हैवी लंच करता हूँ, तो क्या देखता हूँ, सॉरी करता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ हैवी। कहता हूँ कि जो मेरे अंकल खुशरो थे, वो मेरे घर पे आए हुए हैं और वो कॉफ़ी और सिगरेट पी रहे हैं, है ना, और बैठे हुए हैं। तभी क्या देखते हैं कि एक हमारे एक दूसरे विजिटर थे, एक और पर्सन फार्मर थे जिनका नाम था जॉन बायरो, वो भी आ जाते हैं, जो कि एक एसीरियन थे। कौन बताता है, आराम बोलता है कि एक दिन जब मैं राइडिंग से आया तो मैंने काफ़ी अच्छा हेल्थी ब्रेकफास्ट किया, और क्या देखता हूँ कि मेरे जो खुशरो अंकल हैं वो मेरे घर पे आए हुए हैं, और वो कॉफ़ी और सिगरेट पी रहे हैं। तभी क्या होता कि तभी एक और अंकल जो फार्मर थे, इनका नाम जॉन बायरो था, वो है ना घर पे आते हैं, और वो अपनी जो भाषा थी आर्मेनियन में उसमें बोलते हैं, है ना, मेरी माँ उनके लिए कॉफ़ी और तंबाकू लेके आती है। तो वो अपना जो घोड़े के बारे में बोलते हैं कि भाई मेरा एक वाइट हॉर्स है जो किसी ने चुरा लिया है लगभग लास्ट मंथ से, और मुझे नहीं मिल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जो बायरन अंकल थे, जॉन बायरन जो फार्मर थे, वो मेरे खुशरो अंकल से बोलते हैं कि लगभग एक महीने से मेरा जो वाइट हॉर्स था वो चोरी हो गया है, मैंने उसको हर जगह ढूंढ लिया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो जो भाई अंकल थे वो गुस्सा होते हैं, चिल्लाते हैं, है ना, उस पर बोलते हैं वही उनका जो वो था, है ना, कि इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई बात नहीं, घोड़ा ही तो खोया है, हमने तो हमारी तो लैंड्स खो गई, हमने अपने लोगों को खोया, तुम्हारा घोड़ा खोया तो घोड़े का खोना कोई लॉस थोड़ी होता है। तो खुशरो अंकल थे, उनको इस तरीके से बोलते हुए उनको क्या होता है, वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं, है ना, कि वी हैव लॉस्ट आवर पीपल्स आर लैंड बट यू हैव लॉस्ट ओनली अ हॉर्स, तो डोंट क्राई फॉर इट। कह रहे हमने तो अपनी ज़मीन खोई है, अपने लोग खो दिए हैं, तो हम उनके लिए नहीं रो रहे, उनके लिए कंप्लेंट नहीं कर रहे, और तुम एक हॉर्स के लिए कर रहे हो, तो पे नो अटेंशन टू इट। ये बोलते हुए क्या होता है, वहाँ से वो चले जाते हैं। तो जब ये बात मुझे मालूम पड़ती है तो क्या होता है, मैं समझ जाता हूँ, क्या होता है कि मैं समझ जाता हूँ, मैं डर जाता हूँ कि भाई ये घोड़ा जो हमारे पास है, जो घोड़ा मुराद के पास है, ये उसी हॉर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तभी क्या होता है कि मैं भागता भागता मैं मुराद के पास जाता हूँ, और देखता हूँ कि मुराद एक पीस ट्री, एक पीस का ट्री, क्या होता है वहाँ पर एक रॉबिन बर्ड है जिसका एक पैर हर्ट हो गया, लेग, उसको वो रिपेयर कर रहा है। मैं घर से भागता हुआ जाता हूँ किसके पास, मुराद के पास, देखता हूँ कि वह मुराद एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ, वहाँ पर उसने एक रॉबिन बर्ड को पकड़ा हुआ, रॉबिन चिड़िया होती है, उसके पैर में चोट लगी हुई है, उसको ठीक कर रहा है। और वो सारी कहानी बताता हूँ कि जो घोड़ा हमारे पास है वो जॉन बायरो का है, वो आज हमारे घर पे आए थे, है ना, और वो अपने घोड़े को लगभग एक मन से ढूंढ रहे हैं, है ना, हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें उनको घोड़ा बंद के वापस कर देना चाहिए। तो फिर मैं उससे बोलता हूँ ना, क्या बोलता हूँ कि इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़िन मुराद सेड, वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। तो जब उसने पूछा कि हमें, अब जब मैंने उससे पूछा अपने भाई से, कज़िन से, मुराद से, कि हमें घोड़ा सीखने में कितना टाइम लगेगा, उसने कहा लगभग 1 साल तक। तो फिर मैंने पूछा क्या हम इसको 1 साल तक घोड़े को रखेंगे, क्या हमको 1 साल तक अपने घोड़े को छुपा के रखेंगे। तो बोलता नहीं, कम से कम हमको उसको 6 महीने तो हमें रखना पड़ेगा, एटलीस्ट 6 मंथ, है ना, वी हैव टू हैड द हॉर्स टू लर्न राइड, कि लगभग हमको 6 महीने तक घोड़े को सीखने के लिए इसको अपने पास रखना पड़ेगा। तो करा के अर्ली मॉर्निंग फॉर 2 वीक्स, करा के 2 हफ्ते तक हम ऐसे ही सुबह जल्दी आते और उसको सीख कर राइडिंग कर उसको एक वाइन यार्ड था उसमें छुपा के चले जाते। तभी क्या होता है कि एक दिन जब हम सुबह सुबह जा रहे होते हैं तो हमारी मुलाकात किससे होती है, जॉन बायरो से होती है। किससे होती है, जॉन बायरो से। हम जैसे ही वहाँ से भागते हैं तो क्या होता है कि जॉन बायरो जब हमारी तरफ आते हैं तो मेरा भाई, मैं डर जाता हूँ, लेकिन जो मेरा भाई है कज़िन, वो बोलता है कि लेट मी डू टॉकिंग माई कज़िन्स, आई हैव अ वे विद फार्मर, कि नहीं मुझे बात करने दो, डरो मत, और मुझे फार्मर से कैसे बात करनी है मैं उनसे बात करता हूँ। ये कौन बोलता है, मुराद किससे बोलता है, आराम से। जब उन्होंने जो जॉन बायरो था, इनका हॉर्स था, जब वो उनको हॉर्स के साथ में देख लेते तो वो डर जाता है आराम, लेकिन मुराद डरता नहीं, बोलता है आराम से, डोंट वरी, मुझे पता है कैसे बात करनी है। जब उनके पास आते तो बोलता है गुड मॉर्निंग अंकल, है ना, क्या बोलता है, मुराद बोलता है गुड मॉर्निंग। उसके बाद क्या होता है कि जॉन बायरो था, वो घोड़े को बड़ा ध्यान से उसको एक्सपेक्ट करता है, देखता है, और बोलता है कि ये घोड़ा तो जस्ट मेरे जैसा घोड़ा है, इसका कलर उसका वही है, वही दिखता है, ये जैसा घोड़ा मेरा था वैसा ही है। फिर क्या होता है कि फिर वो उसके टीथ देखता है, जैसे ही वो उसके टीथ दांत देखता है तो उसे पक्का होता है कि ये घोड़ा मेरा ही है।
और फिर बोलता है ना कि है ना, इफ़ यू आर है ना, इफ़ यू डोंट बिलोंग टू द गरगोरियन फैमिली, है ना, आई मस्ट कंप्लेन अबाउट इट। कह रहा है, फिर वो बोलता है, वो जो जॉन बायरो बोलते हैं कि मुझे पक्का यकीन है कि ये घोड़ा मेरा ही है, और अगर तुम गरगोरियन फैमिली से नहीं होते, जो कि अपने ट्रस्ट के लिए, ऑनेस्टी के लिए जाने जाते, तो मैं तुम्हारी शिकायत कर देता। मैं तुम्हारी क्या करता, मैं तुम्हारी शिकायत कर देता, है ना, और जो तुम्हारा जो सीक्रेट है, चोरी है, मैं क्या कहता उसको, मैं इसको ओपन कर देता। लेकिन तुम एक ऑनेस्ट ट्राइब से, फैमिली से बिलोंग करते हो, जो कि पूरे, है ना, कि पूरी सोसाइटी में, पूरी कंट्री में अपने ऑनेस्टी के लिए और अपनी ट्रुथ के लिए जानी जाती है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, कुछ नहीं कह रहा हूँ। फिर क्या होता है, उसके वहाँ से वो चले जाते हैं। फिर क्या होता है, वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो मोराद और जो आरम है, वो दोनों डिसाइड करते हैं ना कि वी मस्ट रिटर्न द हॉर्स टू जॉन बायरो, कि हमें जॉन बायरो का जो घोड़ा है उसको वापस करना चाहिए। तभी क्या होता है, रात में वो जॉन बायरो का जो हॉर्स है उसको रिटर्न करने जाते हैं और उसको बांध के वहाँ चले जाते हैं। और स्टूडेंट, यहाँ पे आपकी स्टोरी क्या होती है, ख़त्म होती है। तो आई होप आपकी समझ में स्टोरी आ गई होगी। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे स्टूडेंट, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हाँ, और आप में से जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें। तो स्टूडेंट, बाय बाय।